इस वर्ष भी जो है हिमाचल में भारी बारिशों के कारण, बादल फटने के कारण, फ्लैश फ्लड्स आने के कारण सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक कोई 5,500 करोड़ से ऊपर का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। इसमें सड़क संपर्क को भी बहुत नुकसान हुआ, साथ में पेयजल योजनाएं, हमारी पीने की पानी की सप्लाई की योजनाएं, बिजली की हमारी जो लाइनें हैं, और फिर सरकारी संपत्ति जो है उसके अलावा जो हमारे बागवानों का, किसानों का और लोगों के मकानों का हर प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इस बात को इस बार जो है केंद्र सरकार ने भी मूल्यांकन के लिए टीमें भी भेजी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं हिमाचल में भी आए, परंतु अभी तक जो है केंद्र सरकार से राहत के रूप में जो घोषणा की गई थी उसका पैसा आना रहता है। जो हिमाचल सरकार ने राहत पैकेज की बात की थी, ये क्या शुरू हो पाई है कि अभी शुरू हो नहीं? इस बार भी हिमाचल गवर्नमेंट ने जो केंद्र का जो राहत और पुनर्वास की जो योजना है उसमें जो है राशि बहुत कम है। अलग अलग मुद्दों पर, जैसे मकानों के लिए केवल 1,30,000 रुपए देने का प्रावधान है। तो 2023 की जब बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल में आई, उसमें कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसमें ये जो राहत के लिए जो राशि है उसको कई गुना बढ़ाकर दिया गया। और ये पूरे देश में पहला हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपनी तरफ से स्पेशल पैकेज जो है राहत में दिया है, जिसमें जैसे 1,30,000 का मकान है उसको 7 लाख देने का घोषणा किया, और 23 में भी दिया, 24 में भी दिया, और इस बार जो 25 में भी पूरे प्रदेश में त्रासदी हुई है, इसमें अभी ये फैसला लिया गया है कि मकान जो नुकसान हुए हैं उनको अभी जो है 7 लाख रुपए, चाहे वो किसी भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में हुआ है इस मॉनसून में, तो उनको जो है फुली डैमेज का 7 लाख रुपए देंगे, और जो पार्शियल डैमेज है उनको 1 लाख रुपए देंगे। और इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से स्पेशल पैकेज को फिर आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें सरकार के विचाराधीन है। सर, जो सड़क किनारे जो सेब पड़ा है सर, उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि भाजपा कह रही है सर जो सेब उठाया नहीं जा रहा है और वहीं पे चल रहा है, इसको लेकर सर क्या? भाजपा को बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात का है कि इस बार रास्ते खराब रहे, मौसम बहुत ज्यादा जो है विपरीत वो था, परिस्थितियां थी, उसके बावजूद जो है किसानों का सेब जो है मंडियों तक पहुंचा है। आज की तारीख में अगर आप एक अनुमान के हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास है, 2 करोड़ कोई 60 लाख पेटियां मंडियों में पहुंच गई है। और साथ में जो मंडी मध्यस्थता के तहत जो हम सेब ले रहे हैं, जिन बोरियों का आप जिक्र कर रहे हैं, 82,000 मैट्रिक टन बोरियां हमने लिया है, किसानों से हमने ले लिया है। अब उसको हमें फर्दर जो है मार्केट में ले जाना है, और उसमें से हमने कोई 50% के नजदीक तक हमने पहुंचा दिया है। बाकी क्योंकि कई जगह पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही हैं, तो छोटी गाड़ियों से लाने का प्रावधान कर दिया है। तो इसको अगर कुछ अरसे के लिए अगर रुका भी है तो वो किसानों के फायदे के लिए रुका है। अगर ये माल जो है, जो सी ग्रेड का एप्पल अगर मार्केट में जाता तो हमारे अच्छे सेब का दाम भी कम होता। तो भाजपा जो है ये नहीं कह सकती कि हमने सेब नहीं लिया लोगों से, हमने तो लिया जितना भी था। तभी तो 82,000 मैट्रिक टन एक बहुत बड़ी राशि है, या ये जो है वो है क्या कहते हैं आंकड़ा है जो आपके सम्मुख है। अब सड़कों पे जो थोड़े बहुत कहीं न कहीं सड़क संपर्क बड़े गाड़ियां नहीं जा पाई तो छोटे गाड़ियों से उसको निकाल रहे हैं, और कुछ अगर सड़ भी गया है तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें एसडीएम लेवल की कमेटी बनाई है। और इसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी किसी भी लेवल पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो भाजपा मुद्दाहीन है, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि बड़े लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग हिमाचल के बागवानों की थी। बाय वेट जो है प्रोड्यूस बिकना चाहिए, ये मांग थी, और इस मांग को हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। अभी मैं देख रहा था बीजेपी के जो हमारे चौपाल से विधायक हैं, ये वर्मा, ये जो है पराला में जाके कुछ आड़तियों के साथ
और बीजेपी के जो एक दो नेता है उनके साथ बैठ के एक बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी सरकार आने पे यूनिवर्सल कार्टन को दोबारा से बंद कर देंगे और दोबारा से जो है टेलीस्कोपिक कार्टन लाएंगे। तो ये लोग जो है इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी मांग थी जिसको बीजेपी वाले सिर्फ मुद्दा बना के लोगों को पूरा कर नहीं पाए, तो हमने कर दिया। और इससे फायदा ये हुआ कि जहां आरती 35 किलो का जो है टेलीस्कोप में सेब लेते थे और रेट देते थे 20-22 किलो का, वो सारा का सारा जो है बदल गया। अब जो है बागवानों को 22-23 किलो का बढ़िया रेट मिल रहा है, उनको ओवर जो है इसमें जो सेब लगाना पड़ता था जिसका पैसा नहीं मिलता था उससे छुट गए। तो ये बीजेपी के लोग जो है इनकी विचारधारा ये है ही जो है बड़े बड़े अंबानी के साथ है, आड़तियों के साथ है, तो ये किसानों के कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। ये जो है हमेशा किसानों के हमेशा जो है विरोधी रहे। 700 से ज्यादा किसानों को जो है अपनी शहादत दिल्ली के बॉर्डर पे देनी पड़ी काले कानूनों को वापस लाने में। तो ये तो जग जाहिर है कि इनकी किस किस्म की सोच है। सर, हिमाचल प्रदेश को 2 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे? अच्छा है, ये मिलना चाहिए। हिमाचल भी देश का एक अभिन्न अंग है। जो भी केंद्र के पॉलिसीज है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। और हमें तो जो है दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और हमारे लिए तो पैमाने भी अलग होने चाहिए। अब जैसे राहत राशियों में जो पैमाना नीचे के इलाकों के लिए किया है वही हिमाचल के लिए भी रखा हुआ है। संभव नहीं है सड़क के लिए 75,000 रुपए 1 किलोमीटर सड़क के लिए राहत राशि केंद्र दे रही है। तो आप बताइए 75,000 में क्या 1 किलोमीटर सड़क हमारे हिमाचल में हम इसको रिपेयर कर सकेंगे? तो ये तो हमारा अच्छा है। इस किस्म के और ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब केंद्र की सहायता मिलनी चाहिए। सर, इस बार केंद्र ने जो है जीएसटी का जो शेयर था हिमाचल प्रदेश का जल्दी दे दिया है 843 करोड़, और इसको लेकर भाजपा जो है गदगद है। ये कोई गदगद क्यों होना है? इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज 1500 का किया है उसका तो देला नहीं आया। तो ये पता नहीं क्यों खुद ही मतलब अपनी पीठ ठोकने में खुश रहते हैं, मुंह मियाँ मिठू बनते हैं। एक पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है, बार बार कहते हैं केंद्र से बहुत पैसा आया। अभी हिसाब लगाइए, जो दूसरे प्रदेश हैं हमें कोई उनके साथ कोई ईर्ष्या नहीं है, परंतु वो सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, सरकार मतलब अपनी आय उसके लिए जो है हर साल लाखों रुपए दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं। हिमाचल को तो जो है जीएसटी का शेयर भी कम हो गया, जीएसटी कंपनसेशन कम हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम हो गया। हमें क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। 23 में इतनी बड़ी त्रासदी आई, 10,000 करोड़ का मूल्यांकन खुद करके गए केंद्र, और बाद में जो है 2025 में अभी जाके 2,000 रुपए देने की घोषणा हुई, जिसमें से कुल 500 करोड़ आया कुल। तो ये लोग जो है झूठा प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यही बीजेपी की सबसे बड़ी जो है एक तारीफ हम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा से कितना नुकसान हुआ है, पूरा जायजा ले लिया गया है? अभी तो मूल्यांकन चला हुआ है, पर जो अभी तक आंकड़े हैं उसके हिसाब से 5,500 करोड़ का नुकसान सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों का हुआ है। जी, सेंटर की टीम भी आई थी सर, उनकी रिपोर्ट? हाँ, सेंटर की टीमें आई, रिपोर्ट वो मूल्यांकन करके गए, परंतु उसके बाद भी बहुत जगह पे फिर बादलों का फटना सिलसिला रहा, फिर कई जगह पे फ्लैश फ्लड्स भी आए। अभी तक क्या स्थिति प्रदेश में सर, स्थिति सामान्य हो गई है सर? अब मानसून क्योंकि रिट्रीट कर गया काफी हद तक, तो काफी राहत है, अच्छी धूप खिली हुई सभी जगह पे। अभी भी जो है मौसम विभाग की तरफ से तो 3 दिन बहुत जो है हाई अलर्ट पर रखा था, परंतु उस हिसाब से अभी तक जो है बारिशें नहीं हुई है। आज अगर देखें तो सड़कों की जो स्थिति भी काफी जो है सुधार हुआ है। आज सिर्फ 135 सड़क अभी जो है बाधित है और एक नेशनल हाईवे बाधित है। हमारे जो डीटीआर हैं उसकी स्थिति अच्छी है। 17 कुल अभी जो है अभी बाधित है, और पानी में जो पेयजल है 47 स्कीमें हमारी अभी बाधित है। सेंटर से सर कोई ऐड मिली है या सरकार अपने लेवल पे ही सारा काम? अभी सेंटर से जो घोषणा हुई है, जो एक रूटीन में जो पैसा एनडीआरएफ का आता है वो जरूर आया है, परंतु वो तो चाहे आपदा हो या ना हो हर साल हर स्टेट को मिलता है। परंतु जो स्पेशल पैकेज की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए, अभी उसका पैसा नहीं आया।
इस तरह किस तरह की राहत दे दी है सरकार जो पिछले साल आपने अनाउंसमेंट किया? अभी सरकार ने पिछले कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें फैसला लिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में कि ये जो स्पेशल पैकेज 2023 में 24 में भी जारी किया, जिसमें मकान का जो केंद्र सरकार से 1,30,000 रुपए मात्र मिलता है, उसमें 7 लाख रुपए देने की जो एक पैकेज शुरू किया हिमाचल ने, जो ऐतिहासिक फैसला हिमाचल का रहा, उसको इस बार भी मतलब देने की जो है हमारी सरकार ने फैसला लिया है। और जो इस बरसात में जो भी मकान जिनके क्षतिग्रस्त हुए हैं, तुरंत क्षतिग्रस्त मकानों को 7 लाख रुपए और जो पार्शियल डैमेज हुआ है उनको 1 लाख रुपए देने की जो है सरकार